बिल्कुल सही। हाँ, तो आप जब नॉर्मल रेट की बात करते हैं तो ये नॉर्मल रेट में मैंने कहा ना 2-3 चीज आती है। मैं एक बार आपको पहले बता दूं तो फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। आप क्या कुछ कह रहा था, कोई बोल रहा था, बताएं। सर जैसे इसमें मतलब न्यूनतम रहता है, तो फिर जैसे कोई बिजनेसमैन रहता होगा तो उसकी गुडविल कम ही रहती होगी ना। हाँ, उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। ये एक तो मिनिमम लाभ है, मिनिमम, न्यूनतम, मतलब इतना तो आपको चाहिए ही, न्यूनतम रेट। ये रेट है ना, रेट है ये, मिनिमम रेट, मतलब ये लाभ नहीं है, दर है, दर 10, दर 15, 18, 8, 9, 20, जो भी न्यूनतम दर से। ठीक है। दूसरा एक हो गया औसत दर भी है। औसत दर माने मार्केट के अंदर एवरेज एवरेज के हिसाब से सबको किस रेट से प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरा इसको अपेक्षित भी कहते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं, हम इस अपेक्षित, ये एक्सपेक्टेड भी है, हम इस रेट से एक्सपेक्ट कर, तो ये एक्सपेक्टेड भी है, ये एवरेज भी है, ये न्यूनतम भी है, ये सबका मिला जुला रूप है, मिला जुला रूप है। लेकिन ये जो भी है, ये वो रेट है जो बिजनेसमैन बिजनेस चालू करने से पहले देख सोचता है कि इतना तो मिलना ही चाहिए, बिना इसके बिजनेस करने से मतलब क्या है। और अभी जैसे किसने कोई कुछ कह रहा था गुडविल के बारे में, बताइए आप क्या, आप बताइए आप क्या कहते हैं। अब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा जो आप कह रहे हो, बोलो। सर जैसे बिजनेसमैन मिनिमम मतलब मिनिमम रेट पे प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी गुडविल कम ही रहेगी ना। हाँ, अगर कोई बिजनेसमैन इसी मिनिमम रेट पे प्रॉफिट कमा रहे, तो जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है उसके अंदर उसकी कोई भी गुडविल नहीं रहेगी। यस सर। उसकी रहेगी नहीं गुडविल, तो मतलब रहेगी नहीं। रहेगी ही नहीं। ये जो मिनिमम रेट है, ये औसत रेट है, एक्सपेक्टेड रेट है, अपेक्षित दर है, ये मान लीजिए 10% आ रहा है, मतलब 10% तो आपको कमाना ही चाहिए। अगर आप 10% से ज्यादा कमा रहे हैं तो गुडविल है, 10% से कम कमा रहे हैं तो गुडविल नहीं है। तो ये होता है, इसको कहते हैं न्यूनतम दर, अपेक्षित दर, औसत दर, इतना तो लाभ मिलना ही चाहिए, सबका मिला जुला रूप है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट माने इतना तो हो जाएगा, इतना तो मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए मेरे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेट है, न्यूनतम रेट है, ये सब है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि किसी बिजनेस ने एक्सपेक्टेड रेट, नॉर्मल रेट हम मान लेते हैं 10%। किसी बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में, पार्टनर्स ने, वो 5 लाख रुपया लगा रखी, एक्सपेक्टेड रेट अगर 10% है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो बिजनेस का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 5 लाख का 10% हो जाएगा। 5 लाख का 10% हो जाएगा, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये। तो हम ये कहेंगे कि 5 लाख के ऊपर कम से कम 50,000 का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। कम से कम 50,000 का होना, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, यस सर। लेकिन कम से कम 50,000 का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। दैट इज व्हाट द नॉर्मल रेट इज, ये है नॉर्मल रेट। हाँ, जैसे विजय पाल ने कहा कि जैसे 10th में हमें मिनिमम 33% लाना आवश्यक होता है, तो अगर वो 33% भी नहीं है तो भैया वहीं पे बैठे रहो, आगे क्यों जाना, यस सर। वहीं रुक जाओ, यस सर। मत जाओ आगे, है ना। तो अगर, क्या चीज, क्या क्या बोलिए, क्या कह रहे हैं। नहीं सर, ये बोल रहे थे हम लोग तो 12th में आ गए, अब 10th। नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बताता है आपको कि कितना मिलना चाहिए। तो अगर पासिंग मार्क्स, तो नॉर्मल रेट वो है जो हर बिजनेस को उतना तो कमाना ही चाहिए। अब उतना भी नहीं कमा पा रहे हैं तब तो बड़ी दिक्कत की बात है, तो गुडविल होगी ही नहीं। उससे ज्यादा कमाएंगे तो ही गुडविल होगी। सर ये तो अपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना। तो आप ये इतना तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई, अच्छा मान लो तुमने कहा कि मैं इस बार मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मेरे नंबर अच्छे आएंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छी बात है, तुम्हें कम से कम 50% तो नंबर बनने ही चाहिए, वो एक्सपेक्ट करके बैठे, तो तुम 50 से ज्यादा लाओ तब बात है,
85 लाओगे तो सबको लाने ही लाने, उसमें कौन से कद्दू में तीर मार देता। तो ये मिनिमम Yes, रेट sir. भी हो सकता है, अपेक्षित रेट भी हो सकता है। मैंने कहा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मिलता जुलता सा है, इसमें मिक्स है, कई सारी बातें इसमें मिक्स है। हाँ 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 हाँ, तो जैसे आपको सीए एंट्रेंस एग्जाम में 200 नंबर मैक्सिमम लाना अनिवार्य है, तो ये कम से कम एक्सपेक्ट किया जाता है इतना तो आप लेकर ही आओगे। ये तो न्यूनतम भी है, ये अपेक्षित भी है, सब कुछ इतना आप लेकर ही आओगे। ठीक है, तो ऐसा है। तो अब मैंने आपको दो चीज बताई यहाँ पे, मैंने एक आपको नॉर्मल रेट बताया, एक आपको मैंने नॉर्मल प्रॉफिट बताया। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो आपने कैपिटल लगाई है, जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, उसको अगर मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, रेट अपॉन 100, तो जो आएगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ, जितनी पूंजी लगाई है उस पूंजी पर आपको मिनिमम नॉर्मल रेट से कितना लाभ मिलना ही चाहिए, तो वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर तो जो अभी आपने निकाले थे वो भी तो नॉर्मल प्रॉफिट ही। हाँ हाँ, वही नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्या किसी व्यक्ति की भी ख्याति होती मानी जाती है ना? हाँ, किसी व्यक्ति की भी ख्याति हो सकती है, उसके जुड़ने से बिजनेस को लाभ हो सकता है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज समझनी है, एक दूसरा टर्म है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विनियोजित पूंजी, इसको हम बोलते हैं विनियोजित पूंजी। मैं आपको उसका निवेशित पूंजी इसी को ही कहा जाता निवेशित पूंजी भी आप कह सकते हो, आप निवेशित पूंजी भी कह सकते हो। ये वो पूंजी है जो साझेदारों ने इन्वेस्ट की, बिजनेस में लगा रखी, बिजनेस में लगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, लेकिन अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कोई ऐसा सिंपल एकदम से नहीं है कि वो कैपिटल का जो बैलेंस है वही कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लीजिए मैं आपको बैलेंस शीट देता हूँ, इस बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, और यहीं पे आपको ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, मतलब कितनी, सॉरी, बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, ए की कितनी 3 लाख रुपया, बी की 2.5 लाख रुपए दे रखी, 2,50,000। तो ये दोनों पार्टनर्स की जो कुल मिला के कैपिटल हो जाएगी 5.5 5,50,000। 5,50,000। फिर एसेट्स भी अपनी हो जाएंगी इतनी, एसेट्स में बाद में लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लायबिलिटीज। ठीक है, ये लायबिलिटीज है हमारी 1,50,000। और यहाँ पे एसेट्स के साइड में दिया हुआ है आपके पास 7 लाख की एसेट्स है। आपसे पूछा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड में पार्टनर्स का पैसा, तो आपके पास एसेट्स कितनी, दो तरीके से निकलता है। एक तो आप एसेट्स लो, एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाओ तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, दैट इज, है ना, उसको एक तरीका तो ये। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे, एसेट्स के टोटल में से अगर आज की डेट में फर्म बंद हो तो उसको हम ऐसे देखते हैं कि फर्म की सारी एसेट्स 7 लाख में बिक जाएगी। जो 7 लाख में बिक जाएगी, 7 लाख में से आप 1.5 लाख के बाहर वालों को पैसा दे दोगे और साथ में 1.5 चला गया आपका, तो जो बाकी का पैसा बचा है वो जो है वो पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया इस क्वेश्चन में? 5.5 लाख रुपए लगाया, 5.5 लाख। जस्ट मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, आज मैं पता नहीं बैठ नहीं पा रहा हूँ। चलिए खैर ठीक है,
आप ये देखिए, तो 7 लाख की एसेट्स थी, 7 लाख के एसेट्स में से 1.5 लाख रुपया बाजार का है। वो 1.5 लाख रुपया देने के बाद जो भी पैसा बच रहा है वो पार्टनर्स का पैसा है। तो पार्टनर्स का कितना बच रहा है? 5,50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 5,50,000 के लिए 5,50,000 कहलाएगी। किसी को इसमें कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए मेरे से। सर कैपिटल एम्प्लॉयड से समझ नहीं आ रहा सर, इसका मीन्स क्या होता है? पार्टनर्स का जो पैसा बिजनेस में अंदर लगा हुआ है, पार्टनर्स, मैंने वही कहा कि कैपिटल इन्वेस्ट करी है बिजनेस में वो। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। अगर आज की डेट में फर्म बंद की जाए तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा? ये 7 लाख के एसेट्स हैं, एसेट्स कितने बिक गए? 7 लाख में। बाजार का कितना पैसा है? 1.5 लाख। तो पार्टनर्स के लिए कितना बचेगा? 5.5 लाख। तो जो भी पैसा पार्टनर्स को मिलेगा अगर आज की डेट में फर्म बंद की जाए, उसी को कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्म बंद कर की नहीं है, अगर की जाए तो हाँ सर एसेट्स कम हो या लायबिलिटी ज्यादा होती तब तो बिजनेस नुकसान में ही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, उसमें गुडविल की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। ठीक है, तो इसका मतलब फर्म की स्थिति ठीक नहीं है। फर्म की स्थिति इसका मतलब वो ठीक नहीं है, एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है। सर ये बंद होने पर ही होता है सर? नहीं होता, मैं एज्यूम करके देख रहा हूँ, निकालने के लिए बता रहा हूँ। बंद नहीं हो रहा है बिजनेस, अगर बंद हो रहा है तो गुडविल निकालेंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हो तो हमको निकालना, अगर हम ऐसा मानकर निकालेंगे तो हम जल्दी निकाल पाएंगे, हम जल्दी समझ जाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। बंद नहीं हो रहा है बिजनेस। अब जैसे मैं आपको एक और बैलेंस शीट देता हूँ, आप इसको देखिएगा। एक और ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में एसेट्स दे रखी है आपको 8 लाख रुपए की। यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नहीं सॉरी, कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की। पार्टनर्स की सपोज 6 लाख रुपए कैपिटल दे रखी है। फिर रिजर्व दिया हुआ है कितने का? 50,000 रुपए का। फिर ये लायबिलिटीज दे रखी है, आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी है। ये आपका हो गया है ना, तो ये 6,50,000 मतलब ये 1.5 लाख रुपए। ये टोटल 8 लाख, 8 लाख दोनों साइड बराबर आ गया। ये आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई है। अब पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, है ना? पार्टनर्स को कितना पैसा? हाँ, अब इस ये जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में आप बताइए पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा? 8 लाख के एसेट से पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा? कोई मुझे बता सकता है कि अगर आज की डेट में, मैंने कहा बंद नहीं करना, अगर बंद हो जाए फर्म, मान लो अगर, तो पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा इस फर्म? हाँ 6 लाख सर। सर 6,50,000। अच्छा, एक ने 6 लाख। कहा 6 लाख, एक कह रहा 6,50,000, और बोलिए 6,50,000। 6,50,000। यस सर 6,50,000। 6,50,000। 6,50,000 में तो पार्टनर्स की है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? 6,50,000 मिलेगा सर। 6,50,000 रिजर्व भी उनको मिलेगा, तो 6,50,000 यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड है। 6,50,000 ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, 6,50,000 ही कैपिटल एम्प्लॉयड है। भाई आज की क्लास अभी इतनी मैं नहीं ले पा रहा हूँ आज, है ना, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रहा है।